एक बदलता हुआ हरियाणा देखने की इच्छा है मेरी। नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे। आपको बता दें कि अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी आज पूरे भारत में पैर पसार चुकी है, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। अब आने वाला समय जो 2024 का है, इसमें क्या संभावनाएं बन सकती हैं? क्या आम आदमी पार्टी पंजाब और हरियाणा में भी, पंजाब में तो ऑलरेडी है, हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी आएगी या नहीं? रंजीत उपल जी जो आम आदमी पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता हैं, कालका से पंचकुला के जिला अध्यक्ष हैं, तैयारी कर रहे हैं। शायद उनको टिकट पक्की है या नहीं, ये तो पार्टी ही जानेगी। बात करते हैं किस तरह की तैयारियां चल रही हैं पंचकुला में। नमस्कार जी, आप जितने मेरे पत्रकार साथी हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक छोटे से वर्कर को आपने समझा के बाइट देने के लिए। आम आदमी पार्टी ने जो आज से 10-12 साल पहले दिल्ली से आंदोलन से निकली हुई पार्टी से शुरुआत करी थी, तो 3 बार दिल्ली से सरकार बनाई और उनके बाद पंजाब में सरकार बनी 2022 में, और अब हमारा फोकस है हरियाणा में। जो पिछले 10 साल में जो चल रहा है वो आप सब देख रहे हैं कि बहुत बेरोज़गारी चरम पर है और क्राइम चरम पर है। आज हम जमुनानगर जगाधरी में आए हैं, तो पिछले दिनों आपको पता ही है कि जहरीली शराब से काफ़ी लोगों की डेथ हो गई। बड़े दुख की बात है कि सरकार बीजेपी की है और जहरीली शराब जो जहाँ धंधा कर रहे हैं, जहाँ तो इनके अधिकारियों की, जहाँ इनके बहुत खासम खास की छत्र छाया हेठ इतना गोरख धंधा चल रहा है और इतने लोगों की डेथ हो गई, लेकिन फिर भी सरकार की सिर पर जूं तक नहीं सरकती और सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। कल आपने देखा होगा कि पूरे हरियाणा में हरियाणा रोडवेज की जितनी बसें थी उन्होंने स्ट्राइक करी थी। उनका कारण यही था कि उनका एक ड्राइवर था अम्बाला में और उनको मारा गया, पीटा गया और बाद में इतनी ज़्यादा गहरी चोट आ गई कि वो हॉस्पिटल में जाके उनकी डेथ हो गई और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और कोई दिन दीवी सब गुंडों ने गुंडागर्दी करी, किसी ने भी उनको पकड़ने की कोशिश नहीं करी। कल हरियाणा वाले जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने हड़ताल करी, फिर शाम को जाके सरकार की आंखें खुली और मुझे लगता है कि 5-6 करोड़ रुपये का नुकसान करने के बाद फिर शाम को सरकार एक डिसीजन लेती है कि हम उनके परिवार को नौकरी देंगे और कुछ पैसे देंगे। तो यही सरकार को पहले सोचना चाहिए। और लोग इतने परेशान हैं, आज बिजली के बिल देख लो, घर घर में इतने बिजली आती नहीं, बिल बहुत भारी आ जाते हैं। पढ़ाई बिल्कुल किसी भी स्कूल में कोई टीचर नहीं है, कहीं तो स्कूल है ही नहीं, अगर कहीं स्कूल है तो वहाँ टीचर नहीं है। और पढ़ाई इतनी महंगी हो गई कि गरीब अपना बच्चा पढ़ा ही नहीं सकता जी। हॉस्पिटलों में चले जाओ, डॉक्टर है नहीं, वहाँ कहीं डॉक्टर हॉस्पिटल है तो वहाँ डॉक्टर है नहीं तो कहीं गांव में कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। महंगे महंगे टेस्ट हैं, महंगी महंगी मेडिसिन है। तो सरकार से लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत दुखी हैं। इस बार लोग बदलाव में चाहेंगे और आम आदमी पार्टी की 2024 में सरकार ज़रूर बनेगी। लेकिन हम नहीं कहते कि 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है, एक इलेक्शन हारती है उसके बाद बनती है। दिल्ली में भी पहले इलेक्शन हारी थी, उसके बाद दूसरी बार बनी थी। पंजाब में भी पहला इलेक्शन हारी, दूसरी बार बनेगी। हमारा मानना है, जहाँ तक हमारा अनुमान है कि 2029 में शायद पूर्ण बहुमत से आए। इस बार कांग्रेस की भी लहर चल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से दिल्ली में आंदोलन करती, दिल्ली में जन समस्याओं को लेकर करती, लेकिन हरियाणा में ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल हमारा बहुत मजबूत संगठन बना है। आपने देखा होगा कि हमारा हर बूथ के ऊपर 21 मेंबरी कमेटी का संगठन बना है, हर गांव में हर बूथ के ऊपर हमारा सेक्रेटरी बना है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, आप तो जानकार हो,
कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी आज तक संगठन नहीं बना पाई। हमारी पार्टी ने पिछले 2 महीने के अंदर संगठन मजबूत बना दिया। रही बात दिल्ली की, दिल्ली में जब हम फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़े थे तो फर्स्ट टाइम भी हमारी 30 के करीब सीटें आई थी और इमीडिएटली कांग्रेस के साथ अलाइंस करके हमने सरकार बनाई और वो भ्रष्ट लोग थे, हमारी सरकार हमारा उनका जो माइंड था वो उनके साथ मिलता नहीं था। हमने रिजाइन दे के जब दोबारा सरकार बनाई तो बहुमत के साथ आई। और पंजाब में देखो, पंजाब में हमारी सरकार अभी 92 सीटें आई है। हरियाणा में तो बिल्कुल केजरीवाल जी हरियाणा के हैं, हरियाणा के लाल हैं। आज की डेट में हरियाणा के हर बूथ के ऊपर हमारा बहुत मजबूत संगठन है। लोग समझते हैं कि दिल्ली में 10 साल में बहुत कुछ हुआ, शिक्षा के ऊपर बहुत कुछ हुआ, सेहत व्यवस्था के ऊपर बहुत कुछ हुआ, आईआईटी में इतने बच्चे सेलेक्ट हुए कि आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा आईआईटी में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो दिल्ली से हुए हैं। पंजाब में आप देख लो, 600 यूनिट बिजली फ्री हर घर को मिल रही है, 90% लोगों को बिजली फ्री मिल रही है। 600 यूनिट जो बिजली फ्री मिल रही है उसमें कुछ क्लॉज भी है कि बीपीएल परिवारों को मिलेगा या जो जनरल में है, जो समर्थ हैं उनको भी है? ना, पूरे जनरल जिसकी 300 यूनिट पर मंथ तक आता है और 600 यूनिट ऊपर चला जाता है उनको लगता है। 600 यूनिट तक 2 महीने का बिल आता है, 300 यूनिट पर मंथ उनको बिल आता है, तो वो बिल्कुल कोई भी है, चाहे कोई भी है, उनको बिल नहीं आता। रंजीत उपल जी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कहे जाते हैं, पंचकुला में चर्चे हैं, क्या कहना चाहेंगे, आपकी किस प्रकार से तैयारियां हैं? ये तो हाईकमांड का डिसीजन होगा कि पार्टी किसको इलेक्शन लड़ाती है। मुझे हाईकमांड ने सबसे पहले, मैं कालका विधानसभा से आता हूँ, तो कालका विधानसभा के ऊपर मैंने पूरी अपनी टीम तैयार कर रखी है और कालका विधानसभा के हर बूथ के ऊपर मैंने टीम बनाई है। जितने बूथ है बूथों को कवर करा है। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में हमारे पूरे 90 विधानसभा में आप देखोगे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में 2 विधानसभा आती हैं सर, और दोनों विधानसभा मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। दोनों विधानसभा के ऊपर जितने बूथ थे, जितने गांव थे, जितनी वार्डें थे, हमने हर वार्ड के अंदर अपनी 21 मेंबरी कमेटी बनाई है। और आप किसी वार्ड का नाम ले दोगे, आप किसी गांव का नाम ले दोगे तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि इस गांव में हमारा ये सेक्रेटरी है तो ये 21 मेंबरी हमारी कमेटी है। तो हमने जो नीचे ग्राउंड लेवल पे जाके देखा है, हमने सबसे पहले काम करा था मेंबरशिप, उसके बाद हमने करा था बिजली आंदोलन, और उसके बाद बिजली आंदोलन के बाद हमने परिवार जोड़ो अभियान चलाया था, जिसके तहत हम घर घर गली गली जाके लोगों को, जो लोगों की मुश्किलें थी, जो लोगों की समस्याएं थी, उनको उजागर भी करा। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे मेरा पूरा अकाउंट है, उसमें आप मैं डेली जाता हूँ, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है तो हम वहाँ पहुँचते हैं। कालका विधानसभा, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला विधानसभा की दोनों सीटें, देखो टिकट तो पार्टी हाईकमांड का फैसला है, किसको देती है किसको नहीं देती। मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, पार्टी के प्रति काम कर रहा हूँ। जिसको पार्टी टिकट देगी मैं उसके लिए पार्टी की तरफ से हमेशा उनको मजबूत करके लड़ता हूं और हमेशा मजबूत करके आगे चलता हूं। तो आपकी तैयारियां पंचकुला से चल रही है, कालका से चल रही है? नहीं, मैं अपनी जो मजबूत टीम है जो मेरी है, मैं कालका से टीम मजबूत कर रहा हूं, लेकिन प्रेसिडेंट मैं पंचकुला डिस्ट्रिक्ट का हूं, लेकिन मैं कालका विधानसभा देख रहा हूं। लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। अब हम डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं, लोग दुखी हैं बहुत सारे, क्योंकि आज की डेट में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, पढ़ाई बहुत बड़ा मुद्दा है, सेहत व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है। तो लोगों, आज देखो एचएमटी थी मेरे कालका में, मैं आपको बात बताता हूँ, बहुत सारे एम्प्लॉई थे वहाँ एचएमटी के अंदर, कोई रोजगार का साधन नहीं है। अगर पंचकुला जिले के अंदर, विधानसभा कालका के अंदर बद्दी और परमाणु ना होते तो साहब आज पूरा कालका और पंचकुला भूखा मर जाता। क्यों? वहाँ ज़मीन जायदाद है नहीं, कोई इंडस्ट्री है नहीं, कोई फैक्ट्री है नहीं, लोग डिपेंड है तो जॉब पे डिपेंड है। और अगर बद्दी वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, परमाणु में फैक्ट्रियाँ हैं, तो वहाँ लोग जॉब करने के लिए जाते हैं तो अपना पेल पाड़ते हैं। इससे पहले हमारे वहाँ एसीसी की फैक्ट्री थी, वो इस सरकार की गलत नीतियों के कारण बंद होगी। उसके बाद एचएमटी थी, जो एचएमटी थी वो एचएमटी बहुत बढ़िया चल रही थी। एचएमटी ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर की मशीनरी बनती थी और ट्रैक्टर बनते थे, तो वो जो फैक्ट्री थी वो कोई घाटे में नहीं चल रही थी, वो तो मुनाफे में चल रही थी। सरकार ने जानबूझ के इसको गलत तरीके से बंद कर रखा है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, मैंने ऐलान करवाया था पिछली 27 तारीख को, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। मैं कालका विधानसभा के लोगों को बोला है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, सबसे पहले हम एचएमटी को चलाएंगे, चाहे जैसे मर्जी चलाएं। क्या कहना चाहेंगे, पिछली बार आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था ईवीएम को लेकर,
कि ईवीएम हैक होती है, वो ट्रांसफ़र होती है, उसको लेकर क्या अब ईवीएम ठीक हो चुके हैं? बिल्कुल, कहीं कहीं जगह जहाँ शिकायत है। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप तो बहुत बुद्धिजीवी हो, बाकी भी सब बुद्धिजीवी हैं। अगर चंद्रयान के ऊपर एक रॉकेट भेजते हैं तो रॉकेट वहाँ जाके यहाँ से कंट्रोल हो सकता है इतनी दूर से, तो क्या ईवीएम मशीन कंट्रोल नहीं हो सकती? आज मोबाइल है, मोबाइल की वजह से हम किसी को भी हैंग कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों काफ़ी क्राइम हो रहा है। वो क्राइम साइबर क्राइम कैसे हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है सर। तो अगर मेरा मानना ये है कि अगर हम चंद्रयान के ऊपर इतनी दूर उस रॉकेट को कंट्रोल कर सकते हैं तो ईवीएम मशीन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब ईवीएम को लेकर आम आदमी पार्टी कुछ नहीं बोल रही। नहीं, हमारा जहाँ जहाँ कहीं सरकार बनती है, जहाँ जहाँ कुछ शक होता है, जहाँ जहाँ डाउट होता है, तो वहाँ हम बात जरूर करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम हर जगह बोलते हैं। हर जगह जहाँ कोई नहीं है, ऐसा मसला कुछ नहीं आता, तो वैसे झूठ बात तो नहीं कर सकते ना जी। जहाँ कोई इनके जो बदमाशी करते हैं, जो इनके जो बड़े लीडर वहाँ बदमाशी करते हैं, लोगों के साथ धक्का करते हैं, तो वहाँ हम बात वो अपना रखते हैं। नहीं, अगर ईवीएम में वोट ट्रांसफ़र होती है, हैकिंग होती है, तो पंजाब में कैसे बन गया हमारी? ये तो मेरी वही बात है ना, तो हमने इसीलिए बात भी नहीं रखी। हमने बात भी क्यों नहीं रखी सर? हमने ईवीएम की बात सोच भी नहीं। बीजेपी जीत जाए वहाँ ईवीएम हैक हो जाती है, जहाँ से हार जाती है वहाँ से ठीक है। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी जीतती है तो हम ईवीएम के ऊपर आरोप लगाते हैं। ऐसी बात नहीं है। तो बीजेएम अब हरियाणा में जीती है, पिछली जगह इलेक्शन जीती है, तो हमने तो कोई गलत आरोप थोड़ी लगाया है, ठीक है ना। तो ये बदमाशी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, तो उस टाइम जो हम लोग हैं ना, लोग आज की डेट में परेशान हैं, बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं, लोग दुखी हैं, पब्लिक दुखी है। जो बड़े लोग अधिकारी हैं, लीडर हैं, वो बड़े बड़े गप्पे कर। चलिए दोस्तों, ये थे रंजीत उपल जी, कालका विधानसभा के टिकट की दावेदारी में हैं, लोगों में चर्चाएं हैं, इनकी तैयारियां किस प्रकार से आपने देखा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पंचकुला से भी महिलाएं आई हुई हैं, और वीनस हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं प्रदेश की। क्या कहना चाहेंगे मैडम? वीनस जी से बात करेंगे। नमस्कार मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है NVY न्यूज़ पर। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आप लगातार आम आदमी पार्टी की तारीफ़ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्या आप भी चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं? देखिए, चुनाव लड़ना तो फिलहाल तो मेरा इच्छा नहीं है। अच्छा, ये तो पार्टी की इच्छा है, पार्टी निर्धारित करेगी। मेरा काम तो सिर्फ पार्टी को जिताना, पार्टी की नीतियों को जन जन तक लेकर जाना ही है, और एक बदलता हुआ हरियाणा देखने की इच्छा है मेरी। कितना समय देते हो पार्टी को? आप वकालत की प्रैक्टिस भी करते हो हाई कोर्ट में? जितना टाइम मैं दे सकती हूँ। कितना? वकालत तो मैं कहूँ 8 घंटे की एक, आपकी- देखिए, वकालत जरिया है पेट भरने का, एक साधन है, कमाई का साधन है। उसके बाद जितना भी वक्त मुझे मिलता है मैं पार्टी को देती हूँ, क्योंकि बात यहाँ पार्टी को जिताने की नहीं है। जैसे मैंने बोला कि बदलता हरियाणा देखने की इच्छा है, व्यवस्था में परिवर्तन के लिए है। मैं भगत सिंह की बहुत बड़ी, मैं कहूँ, मैं उनको एडमायर करती हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर हमें व्यवस्था परिवर्तन करने की ज़रूरत है, और वही मैं कहूँ आज भी ये चीज़ आज भी मायने रखती है इस चीज़ की, कि व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है, और व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए सत्ता परिवर्तन की ज़रूरत है, और उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं आम आदमी पार्टी के 2024 के चुनाव को लेकर? उम्मीद है सरकार बनाएंगे, और विश्वास है, उम्मीद नहीं विश्वास है कि हम वाकई सरकार बनाएंगे। तो जिस प्रकार से आप लोगों से भी रूबरू होते हैं, हाई कोर्ट में आपके पास क्लाइंट आते हैं, वहाँ भी चर्चाएं करते रहते हैं? बिल्कुल सर, आम आदमी पार्टी मैं कहूँ एक पर्याय बन चुका है आज बदलाव का। आज लोग एक उम्मीद के लिए, एक आशा की किरण लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ देखते हैं कि जो सुविधाएं हमें आज़ादी से लेकर अब तक नहीं मिली हैं, वो अब हमें मिलेंगी। दिल्ली और पंजाब इसका एक एग्जाम्पल है, और सिर्फ उदाहरण है, लोगों ने देखा भी है इसको कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं जो अब तक नहीं हुई हैं। चलिए दोस्तों, ये थी महिला आम आदमी पार्टी की वीनस मैडम, और वीनस मैडम जो लीगल एडवाइज़र हैं और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करती हैं। अब बात करेंगे, महिला सचिव है आम आदमी पार्टी की, ज़िले की हो आप? क्या नाम है आपका? पूनम शुक्ला जी, नमस्कार। स्वागत है आपका। नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे? बस सर, हम आम आदमी पार्टी को हरियाणा में बदलाव चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी को लाना चाहते हैं। तहे दिल से हम लोग पार्टी में जुड़े हुए हैं, और सरकार ला के दिखाएंगे हम लोग। ये हमारा पूरा विश्वास है कि हम सरकार बनाएंगे इस बार।